भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, जिसमें से 100 करोड़ सिर्फ हिंदू हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी मेजॉरिटी में होने के बाद भी ना हिंदू की कोई आवाज है, ना उसकी कोई औकात, ना उसकी कोई बात सुनता है और ना ही कोई उससे पूछता है। अभी जो मैंने कहा ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि इस देश में हिंदू दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अब देश की आबादी में 100 करोड़ की हिस्सेदारी होने के बावजूद हिंदू इतना बेबस और कमजोर इसलिए है क्योंकि अमीर हिंदुओं को देश से कोई मतलब नहीं है। मिडिल क्लास हिंदू रोटी कमाने में बिजी है और जो गरीब हिंदू है उसके पास कोई ताकत नहीं है। हिंदुओं का एक्स्ट्रा टॉलरेंट होना भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब बॉलीवुड को ही देख लीजिए, जिस तरह से उसमें हिंदू देवी देवताओं का चित्रण होता है या जो फनी सीन्स उन पर फिल्माए जाते हैं वो कितने घटिया और बेहुदा होते हैं। बावजूद इसके हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आज के समय में बॉलीवुड पूरी तरीके से जिहादीवुड बन चुका है और इसका मकसद अपनी फिल्मों के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना है। आमिर खान की फिल्म पीके हो, जिसमें भगवान शिव को घटिया तरीके से दिखाकर उनका मजाक उड़ाया गया था, या फिर अक्षय कुमार की OMG, जिसमें हिंदू रीति रिवाजों को आडंबर की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी और उनमें इतनी कमियां निकाली गई थी कि वो फिल्म देखकर आप पूरी तरह से पक जाएंगे। बॉलीवुड की ये गंदी सोच अब धीरे धीरे वेब सीरीज में भी आती जा रही है, जिसमें पाताल लोक और आश्रम जैसी वेब सीरीज बनाकर हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं इसमें शांति दूतों को सताया हुआ और मजलूम बताया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब वेब सीरीज या इन सब मूवीज में हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाया जाता है या किसी और धर्म और मजहब का नहीं, क्योंकि हिंदू को चुपचाप सहने की आदत जो है, हिंदू की ये आदत, उसका ये टॉलरेंस उसको धीरे धीरे कमजोर और कायर बनाता जा रहा है। अब सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाना सिर्फ फिल्मों और वेब सीरीज तक रह गया हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कैंसर की तरह फैलती फैलती अब कॉमेडी शोज तक जा पहुंची है, जहां कॉमेडी के नाम पर कुछ कॉमेडियंस हिंदू देवी देवताओं पर गलत गलत और भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं और ऑडियंस वो तो ताली पीट पीट कर और हंस हंस कर इन सब का मजा लूटती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉलीवुड, वेब सीरीज और इन कॉमेडी शो की सबसे बड़ी ऑडियंस हिंदू ही है, जो कि बेवकूफी की तरह अपने ही धर्म पर किए गए घटिया जोक्स और फनी सीन्स को देखकर खुश होती है। अच्छा, ऐसे एक्टर्स और कॉमेडियन की खाल में लिपटे हुए जिहादियों को प्रमोट करने वाली और उन्हें सेलिब्रिटी बनाने वाली ऑडियंस का लगभग 70% हिंदू ही है, जो कि बहुत शर्म की बात है। मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस के शो में ऐसा ही जहर फैलता है, जो कि हिंदू धर्म पर और सिर्फ हिंदू धर्म पर ही कमेंट करने के लिए और उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने के लिए आजाद है। ये देखिए, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। अच्छा, कल को अगर कोई हिंदू कॉमेडियन इनके मोहम्मद और आयशा पर ऐसे घटिया जोक्स मारेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो कौम अपने मजहब के बारे में सिर्फ सच बोलने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज और वसीम रिजवी जैसे प्रतिष्ठित और बड़े लोगों के सरों को खुलेआम काटने की बात कर सकती है, वो मोहम्मद के ऊपर बने जोक्स को क्या खाक लेंगे। 2 मिनट से पहले पूरे देश को जला देंगे। जब से देश आजाद हुआ है तब से मेजॉरिटी के नाम पर दोनों तरफ से हिंदुओं को ढोल की तरह बजाया जा रहा है। मेजॉरिटी में है तो कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे और ना ही कोई आवाज सुनेगा। दूसरी तरफ माइनॉरिटी का रोना रो रो कर शांति दूतों को इतने राइट्स दिए गए हैं कि पहले सिर्फ आंखें दिखाने वाले हाथ अब सीधा गर्दन तक पहुंचने लग गए हैं। इसी देश के 7 स्टेट्स में हिंदू कम होते होते अब माइनॉरिटी में है। वेस्ट बंगाल, केरला और कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है ये तो आपको पता ही है। जिन जिन स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी में है वहां उसके साथ क्या होता है, दंगे होते हैं और दंगों में स्पेशली हिंदुओं की दुकानों और घरों को टारगेट करके जलाया और तोड़ा फोड़ा जाता है। रेप, मर्डर और ऐसे सारे सीरियस क्राइम्स हिंदुओं के खिलाफ उन्हीं स्टेट्स में सबसे ज्यादा होते हैं जहां हिंदू माइनॉरिटीज में हैं। 1947 में कश्मीर में 15% हिंदू थे, जो कि आज की डेट में 0.6% से भी कम रह गए हैं। तो बाकी के हिंदुओं का क्या हुआ?
जवाब है उन्हें टारगेट करके मारा जाता रहा और आज हालात ये हैं कि कश्मीर में मुट्ठी भर हिंदू परिवार ही बचे हुए हैं। इन्हीं सब टारगेट किलिंग और बार बार निशाना बनाए जाने के कारण 19 जनवरी 1990 में 70,000 कश्मीरी पंडितों ने एक साथ कश्मीर छोड़ दिया था। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां आजादी के समय पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी सिर्फ 12% थी। वहीं आज के समय इलीगल मुस्लिम माइग्रेशन, चाहे वो रोहिंग्या हो या दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनके कारण आज पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी लगभग 32 से 33% के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ इस एरिया में हिंदू घटे हैं। कारण फोर्स कन्वर्जन या फिर टारगेट किलिंग जो कश्मीर में हुआ वो यहीं हो रहा है। 1951 से 2001 के बीच में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम ग्रोथ रेट 311% से बढ़ा है, जबकि हिंदू ग्रोथ रेट सिर्फ 198% से, और वो भी तब जब बंटवारे के समय ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश से लाखों हिंदू यहाँ आए थे। अब इन सब के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण कि मुस्लिम का बर्थ रेट हिंदुओं के कंपैरिजन में ज्यादा होता ही है। दूसरा कारण बहुत सारे इलीगल माइग्रेशन जो कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में होते हैं। खास बात यह है कि वहां की सरकारें सब कुछ जानते हुए भी ये अलाउड करती हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में तो मुस्लिम आबादी 65% से ज्यादा हो गई है, और जहां ऐसा होता है वहां हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं, और इसी कारण से हिंदुओं को वो जगह छोड़कर आसपास के स्टेट्स या दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ती है। पिछले साल पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसके बारे में सब जानते हैं। अब ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद खेला हो गई क्या कहा, सचमुच का खेला हो गया और हिंदुओं की टारगेट किलिंग होने लगी। चुन चुनकर हिंदुओं को मारे जाने लगा। क्योंकि इन गुंडों के पास पॉलिटिकल सपोर्ट था, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ, इंक्वायरी की बातें जरूर उठी, पर हमारे देश में इंक्वायरी की स्पीड क्या होती है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और वो भी तब जब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज को इन गुंडों का पूरा सपोर्ट हो। तो अब आप बताइए कि हिंदू खतरे में है या नहीं। अब आते हैं केरला पर। यहाँ दो तरफा खतरा है, एक मुस्लिम कट्टरपंथियों का और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज का। केरला की गवर्नमेंट भी हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करके, खास तौर से हिंदू मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करके उन्हें बांटती है। दूसरी तरफ केरला के ज्यादातर क्रिश्चियंस रबर प्लांटेशन का काम करते हैं, पर केरला गवर्नमेंट की क्या मजाल कि उनकी जमीनों को हाथ तक लगाए। 1961 के बाद से केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, वहीं हिंदू पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से कम हुई है। यही हाल तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक का है। कन्याकुमारी में तो अब हिंदू माइनॉरिटी में हैं और जल्द ही वहां पर क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में होने वाले हैं। कन्याकुमारी में क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम बेहद तेजी से कर रहे हैं। गरीब लोगों को तरह तरह का लालच देकर या उन्हें बेवकूफ बनाकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2051 में हिंदू पॉपुलेशन केरला में 50% से भी कम हो जाएगी और जल्द ही केरला में भी हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे। अब आप बताइए, हिंदू खतरे में है या नहीं? अब लिब्रांड, लेफ्टिस्ट और लुटियन मीडिया वाले बोलेंगे कि क्या हुआ अगर हिंदू माइनॉरिटी में है। अब हिंदू हर जगह मेजॉरिटी में तो नहीं हो सकता ना। अगर माइनॉरिटी में है तो क्या तकलीफ है? हर जगह हिंदुओं का मेजॉरिटी में होना जरूरी है क्या? तो जवाब है हाँ, हिंदुओं का मेजॉरिटी में होना बहुत जरूरी है। अब हिंदुओं का मेजॉरिटी में होना बहुत जरूरी क्यों है? जवाब मैं देता हूँ। अब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जहां जहां हिंदू कम हुआ है वहां उसका हमेशा बुरा हाल हुआ है। क्या हुआ हिंदुओं का पाकिस्तान में? क्या होता है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में? जहां जहां हिंदू कम होता है वहां उसका बुरा हाल होता है। तो हाँ, हिंदुओं का मेजॉरिटी में होना बहुत और बेहद ज्यादा जरूरी है। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जैसे ही केरला और वेस्ट बंगाल में हिंदू माइनॉरिटी में आएंगे वहां उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ था, जहां उन्हें चुन चुन कर मारा गया और अगर नहीं मार पाए तो लात मारकर निकाल दिया। अब इन सब का एक बड़ा कारण विदेशी फंडिंग भी है। अरब देशों से मस्जिद और मदरसों के लिए करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग आती है। यूरोप से क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हर साल करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग भेजी जाती है। इन विदेशी फंडिंग्स पे एक अलग और डिटेल वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू माइनॉरिटी में है तो खतरे में है। समय रहते जाग जाइए या फिर अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए। ना कोई सरकार, ना आरएसएस। हिंदू को अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा। आवाज उठाइए और बताइए दुनिया को कि हिंदू क्या था, क्या है और क्या बन सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। याद रखिए, आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।